आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए जो कि मार्केट में नए हैं और वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, तो अपना अकाउंट उड़ा देते हैं, मतलब बिल्कुल वॉश कर देते हैं, टोटली उसमें लॉस कर देते हैं। तो वो किस वजह से वो गलतियां होती हैं और उनको आप कैसे सुधार सकते हैं, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा और समझा तो 90% चांस है कि आप नेक्स्ट टाइम से अपने अकाउंट को वॉश ना करें, और जो 10% चांस है वो कैसे आप सुधार सकते हैं। और ज़रूरी नहीं ये वीडियो फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए है, ये जो मैनेजमेंट मैं बताने वाला हूँ ये आपका स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, बाइनरी मार्केट में या फॉरेक्स सभी ट्रेडिंग मार्केट्स में ये आपका काम करेगा। जो सबसे बड़ा रीज़न है फॉरेक्स मार्केट में आपका अकाउंट वॉश होने का, वो आपका मैनेजमेंट फॉलो ना करने का। दोस्तों मैं पिछले 4 साल से फॉरेक्स में लगातार ट्रेड कर रहा हूं, तो बहुत लंबे टाइम तक मैंने भी बहुत ज़्यादा अपने अकाउंट वॉश किए और जिसकी वजह से बहुत परेशान रहता था। पहले जो ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, उनको बहुत वो सोचते हैं कि 2-4-6 महीने में हम ट्रेडर बन जाएंगे। नहीं, बहुत लंबा टाइम लगता है, 2-3 साल बहुत गहराई से इस मार्केट को, हर चीज़ को समझना होता है, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी होती है। तो उसके बाद जाके कहीं आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हो, उस मैनेजमेंट को फॉलो करते हो। तो मैं जो अकाउंट वॉश कराता था उसका रीज़न मैं बताता हूँ, और मुझे पता है कि मेरे जैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स थे जो वो गलतियाँ करते थे और अपना अकाउंट वॉश करते थे। जो जिसमें सबसे बड़ी गलती है मैनेजमेंट, आप ओवर ट्रेड करना। एक इस गलती को भी अगर आपने सुधार लिया तो 90% चांस है कि आपका अकाउंट नेक्स्ट टाइम से वॉश नहीं होगा। आप मैनेजमेंट को फॉलो करो। किस तरीके से, जैसे कि आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो, तो आपका सपोज कीजिए ओनली $100 का अकाउंट है, तो $100 के अकाउंट में आपको एक ही ट्रेड लेनी है, एक पेयर में 0.01 की, मतलब माइक्रो लॉट साइज की एक पेयर में सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है। और उसके बाद कोई दूसरा पेयर आपको अच्छा लगे तो उसमें आप लो, उसमें भी एक ही ट्रेड लेनी है। जो मोस्ट रीजन होते हैं अकाउंट उड़ने के, वो क्या होता है कि आपके अकाउंट का साइज होता है छोटा, $100, $200, $500, चाहे $1000 भी हो। उसमें आप क्या करते हो, आपने एक पेयर में एक ट्रेड लिया, अब आपको उससे लेना था $10 का प्रॉफिट, पर वो प्रॉफिट में ना जाके वो चली गई लॉस में, नीचे वो चली गई $10 के लॉस में। अब वहाँ पे आप क्या करते हो कि आपको लगता है मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगी, मैं यहाँ पे एक एंट्री और ले लेता हूँ, मेरे पास अभी बैलेंस बहुत है तो मैं एक एंट्री ले लेता हूँ, मार्केट जब ऊपर जाएगी तो मैं इस ट्रेड को एवरेज करके और प्रॉफिट में इसको क्लोज कर दूंगा। पर वो ऊपर ना जाके, आपने $10 के लॉस में पहले ही थे, आपने एक ट्रेड और खोल दी, अब मार्केट वहाँ से और नीचे चली गई। अब कुछ टाइम ऐसा होता है, 50% से ज़्यादा चांस होते हैं कि वो री एंट्री आपकी सक्सेस हो जाती है, आप प्रॉफिट में आ जाते हो, बहुत बार आ जाओगे, ठीक है, करीब करीब चलो 90% आप प्रॉफिट में आ जाओगे। पर कई बार होता है कि वो मार्केट लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज कर चुकी होती है और वो नीचे चली गई। अब आप पहले ही $10 के लॉस में फंसे थे, अब आपने एक और खोल ली, वो भी आपकी $10 के लॉस में चली गई, पहले वाली 20 में, दूसरे वाली 10, $30 का लॉस। अब मार्केट और ज़्यादा नीचे जाने लग जाती है, वो डे 1 के टाइम फ्रेम में नीचे चलेगी या 4 आवर में। तो अब आप जितनी नीचे हो जाती है, आप उतनी ही स्पीड से उसको एवरेज करने के लिए या तो डबल मार्टेंगल फॉर्मूला यूज करते हो, हर बार लॉट साइज बढ़ा के लगाते हो, या उसमें सेम लॉट से ट्रेड लेने लग जाते हो। तो अब क्या होता है कि वो इतनी सारी ट्रेड आपकी ओपन हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, आप उसको तोड़ लेते हो और आप पूरी तरीके से मार्केट के कंट्रोल में चले जाते हो। मार्केट आपको फंसा के ऐसा खड़ा कर देती है कि अब साइकोलॉजी आपको डिसीजन, सिर्फ और सिर्फ गलत डिसीजन लेने पे ही फोकस कराएगी। वहां पे आप इतने कंफ्यूज हो चुके होते हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे इससे बचूं। आप 24 घंटे टेंशन में रहोगे, बस कैसे भी करके एक बार ऊपर आ जाए, एक बार मार्केट से मैं बच जाऊं, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो वो अगर बच भी गए तो वो गलती आप जरूर फिर करोगे, क्योंकि आपको ये विश्वास हो चुका होता कि मैं पिछली बार भी बच गया था, इस बार भी मेरा बच जाएगा। पर ये आपका, मैं कह रहा हूं 90% बच गए, आप एक बार भी फंस गए तो पूरा का पूरा अकाउंट आपका साफ हो जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक पेयर में आप सिर्फ एक एंट्री ले, बिल्कुल उसका या तो स्टॉप लॉस और टीपी लगाए।
अगर आप स्टॉप लॉस और टिपी नहीं लगाते हो और उस चीज़ पे काम नहीं करते हो, तो आप खुला ट्रेड को छोड़ते हो, तो उसमें मेरे भाई कभी भी री एंट्री ना ले, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत बार की और मैंने बहुत अकाउंट उड़ाए। आप बिल्कुल भी री एंट्री ना ले। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है ना, ये आज आप लिख के दीवार पे चिपका लो या कहीं भी चिपका लो, आप ट्रेडिंग करने से पहले इस मैनेजमेंट को फॉलो करना। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इस चीज़ पे कंट्रोल करने पे। आप इसको लिख के अपने कंप्यूटर के सामने या जहाँ भी देखते ही ट्रेड पकड़ने से पहले उसको देखो कि मुझे इस पेयर में एक ही एंट्री लेनी है, दूसरी जब भी आपका मन करे ना कि मैं चलो एक एंट्री और कर लेता हूँ, अरे वो यूट्यूबर सुमित कुमार ने बोला था, छोड़ो उसके बोलने से क्या क्या होता, कुछ नहीं दुनिया बोलती, मैं अपना दिमाग चलाऊंगा, मुझे यहाँ से एंट्री लग रही है, मैं पकड़ूंगा, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, ये सब बहुत बातें उस टाइम पे चलती है। वो लालच होता है, वो लालच आपसे वो गलती कराता है। मैं कह रहा हूँ आप लगाओ अपना दिमाग, आप 90% बच जाओगे। एक बार जब मौका देगी मार्केट, आपको पकड़ लेगी, क्योंकि वो गलती मार्केट को पता है कि ये गलती आप बार बार कर रहे हो और आगे भी करोगे। तो एक बार पकड़ती है, चाहे वो आप 1 महीने में पकड़ में आओ मार्केट को, चाहे 2-3, तो आपका पूरा अकाउंट वॉश करा देती है। तो क्या आपने करना है, तो सबसे पहले आपने उस पेयर में दोबारा री एंट्री नहीं लेना। वो ट्रेड अगर फंस गई तो छोड़ दो भाई उसको, आप उसको 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन छोड़ दो, उसमें कोई भी री एंट्री ना ले उसको एवरेज करने के चक्कर में, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे, अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़, और ये भी नहीं कि आपका अकाउंट छोटा है आपने बड़ी लोट साइज से लिया, नहीं, आप अपने अकाउंट के हिसाब से बहुत छोटी लोट साइज, माइक्रो लोट साइज पकड़ के काम करें, तो आप बहुत सेफ रहोगे। और दूसरा क्या है कि अगर आप कोई ट्रेड में फंसे, बहुत ज़्यादा ट्रेड ना ले, आप बस 2-4 पेयरों में ही काम करें, आप मैनेजमेंट में काम करें। जैसे $100 का अकाउंट है तो उसमें 1 या 2 ट्रेड ही रखें, 500 का है उसमें भी 2-3 ट्रेड रखें, ज़्यादा लोट साइज ना इंक्रीज करें और ज़्यादा ट्रेड ना करें। अगर आपका लॉस प्रॉफिट होता है उस पेयर में, कल फिर काम ना करें उसी दिन, सेम डे। तो अगर आप लोट साइज पे, अगर आप री एंट्री से अगर बच जाते हो, अगर आप उस पे कंट्रोल करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ 90% आप सेफ हो जाओगे। आप अपने अकाउंट को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से वॉश नहीं कराओगे। वो वॉश होगा, कुछ 10% वॉश होने के चांस होते हैं। वो होते हैं कि भाई आपका अमाउंट ही $100 है, 100, 200, $300 है, और आपकी माइक्रो लोट साइज भी ट्रेड फंस गई है, और 2 ट्रेड आपकी फंस गई, एक इस पेयर में एक उस पेयर में, और वो लॉन्ग टर्म अपोजिट ट्रेंड में चली गई, तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आप अकाउंट वॉश हो जाए। तो आपका थोड़ा अमाउंट अकाउंट में ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि इतनी आसानी से वो अकाउंट वॉश ना हो और री एंट्री नहीं लेना है। ये चीज़ अगर आपने मेरी नोट कर ली, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर इसको आपने 6 महीने अप्लाई कर दिया ना, तो आप सक्सेस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे इस ट्रेडिंग मार्केट में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।